नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज आपके सामने भाववाच्य और क्रिया में क्या संबंध है, इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगी। बोर्ड पे आप जो उदाहरण देख रहे हैं, भाववाच्य वाक्य जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ये वाला प्रश्न इस साल बोर्ड परीक्षाओं में वाच्य वाले प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न था कि वाक्य आपको बताना है जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है और 4 विकल्प दिए गए थे। इन विकल्पों की खास बात यह थी कि इसमें वो सारे पहचान के सूत्र इसमें दिख रहे थे जो पहचानना, जिस तरीके से मैंने भाववाच्य को आपको पहचानना सिखाया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जिन वाक्यों में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हो वो भाववाच्य होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने पहचान और भी बताई थी कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, साथ में नकारात्मक वाक्य ज्यादातर होते हैं, अर्थात किसी काम को करने में असमर्थता को व्यक्त किया जाता है। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे जो भी भाववाच्य की पहचान के चिन्ह हैं वो इन चारों वाक्यों में मिलते हैं। मैं एक एक करके आपके सामने वाक्य पढ़ूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं इस वीडियो में। पहला वाक्य जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, का विकल्प में पूछा दिया गया था कि उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता। खा विकल्प है बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता। ग विकल्प है बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती। घ विकल्प है रमेश से सोया भी नहीं जाता। अब इन चारों वाक्यों में भाववाच्य को पहचानने वाले चिन्ह इसमें लिखे गए हैं। कैसे? सब वाक्य में कर्ता है और कर्ता के बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और हर वाक्य नकारात्मक वाक्य है। हर वाक्य में किसी काम को करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। फिर भी इसमें से एक वाक्य ऐसा है जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को काफी भ्रमित भी इस प्रश्न ने किया, क्योंकि वो इन चारों में भाववाच्य देख रहे थे, लेकिन प्रश्न के मुताबिक इसमें से कोई एक वाक्य ऐसा है जिसमें भाववाच्य नहीं है। तो हम वो समझेंगे कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य का नहीं है। तो पहला, उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है क्योंकि कर्ता उसके साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग है और नकारात्मक वाक्य है। बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, इसमें भी बूढ़ी काकी कर्ता है, उसके साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, इसमें भी कर्ता है और से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रमेश से सोया भी नहीं जाता, इसमें भी रमेश करता है और से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी इस वाक्य का, जो इस प्रश्न का सही विकल्प है कि वाक्य जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, वो है आपका विकल्प ग विकल्प, बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। अब आप पूछेंगे मैडम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्ता है, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, साथ में नकारात्मक वाक्य भी है, फिर क्यों नहीं है? तो मैंने आपको भाववाच्य पढ़ाते समय बताया था कि भाववाच्य की क्या विशेषता होती है कि इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। सबसे पहले हम इस चीज को जानें, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि क्रिया से जब हम क्या का प्रश्न करते हैं और कोई उत्तर नहीं आता तो वहां अकर्मक होता है। अब हम पहले वाक्य से देखते हैं, उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता। यहां पे क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया दौड़ा। अब दौड़ा से आप प्रश्न पढ़े, क्या दौड़ा? तो कोई उत्तर नहीं आएगा, यानी कि यहां पे क्रिया अकर्मक है। दूसरा जो वाक्य है, बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, यहां मुख्य क्रिया आपका उठा है। अब इससे आप प्रश्न करें, क्या उठा नहीं जाता, क्या उठा जाता, क्या उठा नहीं जाता, तो यहां पे भी आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये भी वाक्य अकर्मक का है। अगर हम चौथा जो भाववाच्य का उदाहरण है, रमेश से सोया भी नहीं जाता, तो यहां जो मुख्य क्रिया सोया है उससे यदि हम क्या का प्रश्न करें तो भी कोई उत्तर नहीं मिलता, तो यहां पर भी अकर्मक क्रिया है। अब यही वाक्य ऐसा है कि बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, ये अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें जो मुख्य क्रिया खाई है, इससे हम प्रश्न कर रहे हैं क्या नहीं खाई जाती, तो उत्तर मिलेगा
रोटी नहीं खाई जाती, यानी कि इसका कर्म हमको मिल गया। तो इसीलिए एक उससे भी इस पे क्रिया के हिसाब से देखें तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो पहचान हमको ये मिल गई कि ये भाववाचक का उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। दूसरा भाववाचक को पहचानने का एक उदाहरण ये भी है, एक चिन्ह ये भी है कि इसमें जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है। भाववाचक के वाक्य में, भाववाचक के वाक्य में क्रिया एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है। अब देखिए इस आधार पे भी हम सारे वाक्यों को चेक करते हैं। उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता, ये भी एक वचन और पुल्लिंग में क्रिया है। बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, ये भी एक वचन और पुल्लिंग में क्रिया है। रमेश से सोया भी नहीं जाता, ये भी एक वचन और पुल्लिंग में क्रिया है। सिर्फ ये तीसरा ग वाक्य कैसा है, बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, ये एक वचन तो है लेकिन इसकी क्रिया पुल्लिंग नहीं है, क्रिया में स्त्रीलिंग का भाव है, स्त्रीलिंग है क्रिया। तो इस दृष्टि से भी ये वाक्य भाववाचक का वाक्य नहीं है। तो विद्यार्थियों को जो कंफ्यूजन था एग्जाम में, जो विद्यार्थियों ने महसूस किया कि सारे वाक्य तो हमें भाववाचक जैसे लग रहे हैं लेकिन किस आधार पर एक वाक्य भाववाचक का नहीं था, तो वो आधार क्या था कि क्रिया अकर्मक नहीं थी और क्रिया पुल्लिंग नहीं थी। तो इस आधार पर ये जो गा ऑप्शन है कि बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भाववाचक का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक समझने के लिए हमें कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तो देखना ही है, साथ में ये भी देखना है कि जो क्रिया है वो पुल्लिंग हो और एक वचन में हो, तभी भाववाच्य बनेगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि भाववाच्य के उदाहरण कभी कभी हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दूर किया था और ये प्रश्न वहां से उठाया था जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर दें। धन्यवाद।